हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज दोस्तों हम लोग देखेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, है ना। और ये जो है जिसे हम लोग सरल रेखा में गति भी कहते हैं। और ये जो है हमारा वीडियो, ये पार्ट 3 है, ठीक है। और इसमें हम लोग देखेंगे एक समान तथा असमान गति, है ना, जिसे हम लोग यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो चलिए हम लोग एक समान तथा असमान गति के बारे में समझते हैं कि एक समान और असमान गति क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक समान गति क्या है। एक समान गति को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, है ना। क्या कहते हैं दोस्तों? यूनिफॉर्म मोशन। और देखिए, हाँ, आपको अगर यूनिट्स एंड मेजरमेंट का भी अगर वीडियो पूरा चाहता है, पूरा एकदम अच्छी तरह से डील किया हूँ, है ना। उसमें अगर आप मात्रक बीमा का बीमीय सूत्र निकालना भी सीखेंगे बहुत बढ़िया से, उसमें एग्जाम्पल वगैरह भी दे रखे हैं ना। वो पूरा जो है उस चैप्टर को 10-11 वीडियो में हमने ख़त्म किया है। सो आप अगर उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर इसके 2 पार्ट को नहीं देखे हैं तो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि एक समान गति क्या है। तो एक समान कोई वस्तु जो होता है, अगर एक समान वेग से गतिमान वस्तु की गति को क्या कहते हैं हम लोग? एक समान गति कहते हैं, ठीक। एक समान वेग से गतिमान वस्तु की गति को एक समान गति कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कोई घड़ी ले लेते हैं हम लोग, ठीक। मिनट की जो सुई होती है वो हर 60 मिनट पे क्या होता है? एक राउंड पूरा कर लेता है ना। जैसे यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे हम लोग ये घड़ी हमने ले लिया, ठीक। अब ये मिनट का जो सुई है, ये लंबा वाला जो सुई दिखाई दे रहा है आपको, मिनट, है ना। तो ये क्या होता है कि आपको एक पूरा एकदम चक्कर लगाएगा तो 60 मिनट में ही लगाएगा, ठीक है। अब फिर दूसरा चक्कर भी लगाएगा तो कितना? 60 मिनट में लगाएगा, है ना। और ये आवर का सुई है, ये भी क्या करेगा? ये प्रत्येक 12 घंटा पे क्या करता है? एक राउंड पूरा कर लेता है ना। यानी कि हम बोल दें कि जिस बिंदु पे शुरू किया था, है ना, चलना, और 12 घंटा बाद मिलिएगा तो वो उसी बिंदु पे फिर से मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। इसे हम लोग एक समान गति कहते हैं, है ना। तो वस्तु के इस प्रकार के गति को हम लोग क्या कहते हैं? एक समान गति कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है थोड़ा सा, कि इसी में आ जाता है विस्थापन समय ग्राफ, जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए कि इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे हम लोग विस्थापन समय ग्राफ खींचते हैं हम लोग, तो इसके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा तो ये सारा का सारा आपको एकदम आसान दिखाई देगा, है ना। तो देखिए, मान लीजिए कि इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको, ठीक। जैसे कि मैं बोल दूँ कि ये हमारा ये एक्सिस है, 2 एक्सिस ले लिया हमने, ठीक। ये हमारा समय का है, जो कि टी को हमारा समय को हमारा प्रदर्शित कर रहा है, और ये हमारा विस्थापन को प्रदर्शित करता है। मैं मान लेता हूँ विस्थापन को यस, है ना। तो मान लिया कि कोई वस्तु t1 समय में यहाँ तक आया होगा, ठीक। समय t1 था तो वस्तु यहाँ पे विस्थापित हुआ, राइट। और फिर उसके बाद जब समय t2 हुआ तो वस्तु यहाँ पे विस्थापित हो गया। तो इस प्रकार अगर मैं ये बिंदु को मिलाऊं और इस बिंदु को मिलाऊं तो ये दोनों कहाँ काट रहा है? यहाँ पे काट रहा है। उसी प्रकार इसको मैं आगे बढ़ाऊं और इसको भी आगे बढ़ाऊं तो ये दोनों कहाँ काट रहा है? यहाँ पे काट रहा है। तो अब इसको मूल बिंदु से मैं एक रेखा खींचूं, ठीक है। तो वस्तु का जो गति होगा, ये जो हमारा ये रेखा, सरल रेखा जो ग्राफ है, ये प्रदर्शित करेगा विस्थापन समय ग्राफ को, राइट। तो जब कोई वस्तु एक समान गति करता है तो उसका जो विस्थापन समय ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार मिलता है, राइट। एक सरल रेखा मिलता है ना। तो अब देखिए, इसको समझ में अब आपको आएगा ये चीज़, राइट। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ पे बोल रहा है कि जब एक पिंड सरल रेखा में एक समान वेग से गति करता है, कहने का मतलब है कि कोई पिंड या वस्तु ले लेते हैं जो कि एक सरल रेखा में हमारा क्या करता है? गति करता है। तो इसका विस्थापन, यानी कि ये मूल बिंदु अगर हम लोग ले लेते हैं तो यहाँ से x1 विस्थापन हुआ t1 समय में, है ना। तो वही कह रहा है, तो इसका विस्थापन एक समान रूप से समय के साथ बढ़ता है। यानी कि t1 समय में वस्तु x1 विस्थापित होगा, t2 समय में वस्तु x2 विस्थापित होगा, राइट। अब देखते हैं
इसलिए पिंड की ऐसी गति के लिए विस्थापन समय ग्राफ को समय अक्ष के साथ बनी रेखा द्वारा दिखाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है हमारा कि इसलिए पिंड की ऐसी गति के लिए विस्थापन समय ग्राफ को, ये जो विस्थापन समय ग्राफ है ना, ग्राफ को समय अक्ष के साथ बनी रेखा, समय अक्ष के साथ बनी रेखा ये वाला है ना, के द्वारा क्या करते हैं हम लोग कि दिखाते हैं, है ना। तो उम्मीद है ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा आपको विस्थापन समय ग्राफ। तो अब चलते हैं हम लोग आगे देखने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अब हम लोग देखेंगे विस्थापन समय ग्राफ से वेग का निर्धारण। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, इसे समझ लिए तो बहुत ही, समझ लीजिए कि इस जो चैप्टर है इसका बहुत ही पार्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आपने समझ लिया, राइट। तो चलिए इसको भी समझते हैं हम लोग। तो विस्थापन समय ग्राफ से वेग का निर्धारण कैसे किया जाता है ना, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो पूरा का पूरा टॉपिक एकदम क्लियर आउट कर दूंगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए विस्थापन समय ग्राफ से वेग का निर्धारण हम लोग कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा है कि माना दो पिंड ए और बी विस्थापन समय ग्राफ पर स्थित है। मान लेते हैं कि ए और बी जो है ये विस्थापन समय ग्राफ पर, ये जो ग्राफ है इस पर क्या है स्थित है। दो गो पिंड है हमारा, कौन कौन, तो ए और बी। किस पर स्थित है दोस्तों, तो विस्थापन समय ग्राफ पर स्थित है, राइट। और ये सब तो आप जान रहे होंगे कि वस्तु या पिंड हमारा मूल बिंदु पे था, तो जब t बराबर 0 था तो वस्तु यहीं पे था। जब t बराबर, अब समय क्या हुआ कि t1 हुआ तो वस्तु विस्थापित हुआ x1। जब समय t2 हुआ तो वस्तु कहाँ विस्थापित हुआ, x2, ठीक। तो वही चीज़ अब यहाँ पे लिख दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए कि माना दो पिंड a और b विस्थापन समय ग्राफ पर स्थित है। कहाँ है, तो दो पिंड a और b पर स्थित है हमारा। अब बोल रहा है कि t1 समय में x1 बिंदु a के संगत विस्थापन है। बोल रहा है कि t1 समय में x1 बिंदु a के संगत क्या है, विस्थापन है, राइट। अब दूसरा क्या कह रहा है हमारा, इसी प्रकार t2 समय में, यानी t2 समय में x2 बिंदु, ठीक है, x2 बिंदु b के संगत विस्थापन है, ठीक। क्या हमारा संगत विस्थापन है किसके, तो t2 समय में x2 बिंदु b के संगत विस्थापन है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, तो ये वाले समय में यानी कि O से t1 ये तो समय हो गया, O से ये t2 समय हो गया, तो मैं पूछूं कि इन दोनों के बीच कितना समय लगेगा। तो आप बताइएगा कि पूरा समय में से ये वाला समय घटा देंगे, यानी कि ये पूरा दूरी एक तरफ से अगर हम लोग देखें इसको तो ये पूरा दूरी t2 है और ये वाला मेरा कितना है, t1 है। तो मैं पूछूं कि ये वाला दूरी कितना होगा, तो आप ये पूरे में से, ये वाले पूरे में से आप इतना घटा देते हैं तो क्या बचता है, इतना ही। तो ये पूरा क्या है हमारा t2 है और इसमें से क्या घटाएंगे, t1। तो यानी कि ये वाला जो समय बचेगा हमारा t2 माइनस t1 समय होगा, राइट। तो t2 माइनस t1 समय में कितना विस्थापित होगा वस्तु, तो x2 माइनस x1, है ना। क्यों, क्योंकि वस्तु जो है यहाँ से यहाँ तक विस्थापन इसका x1 है और देखा जाए तो मूल बिंदु O से यहाँ तक का विस्थापन क्या है, x2 है। तो मैं पूछूं कि x1 और x2 के बीच में कितना विस्थापन होगा, तो ये मूल बिंदु से इतना तक के विस्थापन में से मूल बिंदु से x1 विस्थापन हम घटा देंगे तो क्या जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन आ जाएगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक वस्तु कितना विस्थापित हुआ, तो कुल विस्थापन x2 है, यानी कि अंतिम विस्थापन माइनस प्रारंभिक विस्थापन। तो x2 माइनस क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है यहाँ पर कि t2 माइनस t1 समय अंतराल में पिंड का विस्थापन x2 माइनस x1 है, ठीक। अब देखिए चूंकि पिंड का वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय अंतराल। क्या होता है दोस्तों, वेग बराबर विस्थापन बटा समय अंतराल। तो अब देखिए विस्थापन क्या है, x2 माइनस x1 जो कि यहाँ पे दिखाए हैं हम, और समय क्या था हमारा t2 माइनस t1, तो t2 माइनस t1। अब हमें तो क्या करना है, विस्थापन समय ग्राफ से वेग का निर्धारण करना है, इसलिए हम लोग वेग को लेके चले, है ना। तो पिंड का जो वेग होगा विस्थापन बटा समय अंतराल, विस्थापन कितना है x2 माइनस x1 और बटा में समय अंतराल क्या है t2 माइनस t1, राइट। अब देखिए ये जो वेग है ये किसको सूचित कर रहा है, अगर मैं इसको नाम दे दूं
इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया हूँ और इसको मिला दिया मैंने। ये वाला जो एक्सेज है इस विस्थापन अक्ष के क्या किया हमने, समांतर खींचा एक अक्ष, है ना। और ये जो है बिंदु 20 पर जाकर टकराया। उसी प्रकार जो हमारा ये x1 से ये जो ग्राफ खींच रहा है ना, ये वाला मैंने खींचा, ये वाला इस t समय के समांतर। तो ये जो मिल रहा है ये बिंदु C पे मिल रहा है। तो हमने क्या किया, किसका नाम रख दिया A, B और ये C, और ये दोनों तो पिंड है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे मान लिया कि इन दोनों के बीच का जो कोण है थीटा है, राइट। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए कि अब अगर हम लोग देखें तो वेग बराबर तो हमने लिख दिया क्या, वेग क्या है हमारा, तो वेग तो यही वाला दर्शाएगा ना, यही वाला। तो वेग ये वाला दर्शाएगा दोस्तों। तो अब बताइए यहाँ पर कि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय अंतराल। विस्थापन क्या था, x2 माइनस x1, है ना। ये वाला दूरी किसके बराबर था, इसके बराबर था विस्थापन। और ये वाला समय किसके बराबर है, ये वाले के बराबर है। तो हमने क्या किया है, ये वाला चूंकि इसी के समांतर तो है, तो ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, और समय क्या हो जाएगा, यही वाला समय तो इसके बराबर है, तो t2 माइनस t1। तो यहाँ पे विस्थापन देखा जाए, यहाँ पे वेग जो देखा जाए, तो वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन क्या bc और बटा में समय अंतराल क्या है ac। सो यहाँ पे हमने लिख दिया bc बटा में ac, इसको समीकरण नंबर 1, राइट। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि लेकिन bc बटा में ac किसके बराबर होता है, tan थीटा के, है ना। और ये tan थीटा किसके बराबर होगा, bc बटा में ac। विस्थापन समय ग्राफ को ही तो ये सूचित करता है। ये वाला जो है ये वाला जो पूरा ग्राफ जो है विस्थापन समय ग्राफ को सूचित करता है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा bc बटा ac है वो किसके बराबर होगा, विस्थापन समय ग्राफ के प्रवणता के। और ये विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। tan थीटा को ही तो प्रवणता कहते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर देखा जाए, इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया जाए, तो bc बटा में ac bc बटा में ac के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब वेग जो है विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता के बराबर मिलेगा। तो हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से एक समान गति वाले पिंड का वेग जो होगा वो tan थीटा के बराबर होगा, अर्थात विस्थापन समय ग्राफ के प्रवणता के बराबर होगा। तो ये था हमारा विस्थापन समय ग्राफ से वेग का निर्धारण, राइट। तो ये पूरा का पूरा क्लियर आउट हो गया होगा दोस्तों। अगर नहीं भी क्लियर आउट हुआ है तो फिर से इस वीडियो को पीछे करके और आप अगेन इसको देखिए तो आपको पूरा क्लियर आउट हो जाएगा। एक बार में नहीं होगा, 2 बार देखिएगा तो पक्का हो जाएगा, है ना। तो चलिए, ऐसे तो पूरा समझ में आ गया होगा आपको, पूरा एकदम डिटेल में हमने समझा दिया। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब देखेंगे दोस्तों कि एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि जब कोई वस्तु एक समान गति के लिए एक समान गति करता है तो उसका वेग समय ग्राफ क्या होता है, यानी कि वेग समय के बीच में ग्राफ क्या बनता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने बोला कि जब वस्तु यहाँ पर ले लिया जाए, आपको यहाँ पर हम समझा देते हैं, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर हम दिखा दें आपको फिगर, जैसे मान के चलिए कि ये हमारा ये जो एक्सिस है वेग को दिखा रहा है और ये वाला समय को दिखा रहा है, राइट। ये हमारा किसको दिखा रहा है, समय को। मान लीजिए कि यहाँ पर t बराबर 1 सेकेंड था, कितना था, 1 सेकेंड, राइट। तो वस्तु का विस्थापन क्या वेग कहाँ था, तो वस्तु का वेग मान लेते हैं कि v बराबर, ये वेग जो था v था, यानी नियत वेग था, ठीक। तो वस्तु का विस्थापन मान लेते हैं कि इसको भी आगे अगर बढ़ाया जाए तो ये यहाँ पे मिलेगा, है ना। अब उसके बाद 2 सेकंड के बाद t बराबर 2 सेकंड ले लिया हमने, 2 सेकंड। तो वस्तु का जो वेग था वही था, यानी कि वस्तु उसी वेग से जा रहा था। यानी मैं अब इसको और आगे बढ़ाऊं और इसको भी, तो वस्तु यहाँ पर वेग से जा रहा है, ठीक, एक समान गति से। नेक्स्ट में अगर हम लोग ले ले t बराबर 3 सेकंड, ठीक। तो इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाएं और इसको भी, है ना, तो ये यहाँ पर मिल रहा है। इसी प्रकार t बराबर हम t समय ले लेते हैं, है ना। एक समय आता है कि t के बराबर ही हो जाता है, तो वस्तु का वेग तो वही है ना।
ये नियत है, ये ऊपर नहीं जाएगा, ये नियत है। मान लेते हैं कि एक ही वेग से, जैसे 2 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है तो 2 ही मीटर पर सेकंड के वेग से जाएगा, राइट। यानी प्रत्येक सेकंड में 2 मीटर का ही दूरी तय कर रहा है, तो प्रत्येक सेकंड में 2 ही मीटर का दूरी तय करेगा। तो वस्तु का वेग यहीं पे है। तो अगर हम लोग इस पर ग्राफ खींचे, इस बिंदुओं को, इन बिंदुओं को मिला है, तो ये कुछ ग्राफ हमारा इस प्रकार मिल जाएगा, है ना। तो इसी को कहा जाता है वेग समय ग्राफ, राइट। एक समान गति से जब कोई वस्तु गतिमान होता है तो उसका जो वेग समय ग्राफ निकल के आता है वो ये होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जब कोई वस्तु या पिंड एक समान गति से गति करता है तो उसका जो ग्राफ होता है इस प्रकार होता है। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जब कोई वस्तु, हमने क्या कहा कि जब कोई वस्तु या पिंड एक समान वेग से गति करता है तो पिंड के वेग का परिमाण यानी मान एवं दिशा इसके मार्ग के सभी बिंदुओं पर समान रहता है। यानी कि ये जिस मार्ग पर चल देता है ना, जिस वेग से, उस पर क्या होता है, समान रहता है। अब ये नहीं है कि उस पर, कहने का मतलब है कि अगर 2 मीटर वेग से चल रहा है कोई वस्तु इस वेग एक्सिस पर, तो वो उसी वेग से चलेगा। यानी कि ये नहीं कि किसी पर 2 मीटर पर सेकंड तो किसी पर 3 मीटर पर सेकंड, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है तो उसी वेग से चलेगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि सभी बिंदुओं पर क्या होता है, समान होता है ना। अब देखिए यहाँ पर, इसलिए क्या होता है कि इसलिए दिए गए समय अंतराल में, यानी दो समयों के बीच के अंतर को ही हम लोग समय अंतराल कहते हैं, ठीक। तो इसलिए दिए गए समय अंतराल में कण का विस्थापन एक समान गति के वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब इस चीज को हम प्रूफ करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब समझ रहे क्या दोस्तों, बोले दिए गए समय अंतराल में, है ना, जो समय अंतराल दिया गया है उसमें कण का विस्थापन एक समान गति के वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि जो वस्तु द्वारा चली गई जो दूरी होती है वो क्या होता है, तो जितना ये क्षेत्रफल कवर करता है इसके द्वारा, है ना, तो ये क्षेत्रफल कुछ इस प्रकार होगा। तो जो दूरी होता है वो क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब इसको कैसे हम लोग प्रूफ करके दिखाएं, है ना। तो देखिए, जैसे कि अगर हम लोग मान ले कि इसी ग्राफ को यहाँ पर हमने बना लिया, ठीक, और ये वाला क्या है कि जितना दूरी O से V तक जाने में, O से A तक जाने में जितना वेग है उतना ही ये वाला क्या होगा, ये वाला एक्सिस इसके समांतर है। हमने ये वाला समांतर खींचा है किसके, तो इस वेग वाले अक्ष के। तो यानी कि BC का जो लेंथ होगा वो AB के बराबर होगा। तो इसका भी है तो इसका भी क्या होगा, भी होगा, है ना। और यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला एक्सिस जो है समय को सूचित कर रहा है, यानी T को, ठीक, यहाँ पे लिखे भी हैं हम T समय। तो ये वाला T को सूचित करेगा, तो ये भी किसको सूचित करेगा, T को ही। तो यहाँ पर देखिए कि हमने लिखा कि अर्थात वक्र ABCO का क्षेत्रफल, ABCO का क्षेत्रफल। अब देखिए ABCO कैसा दिखाई दे रहा है, एक आयत के आकार का भाग दिखाई दे रहा है ना। ये जो वक्र प्राप्त हो रहा है कैसा प्राप्त हो रहा है, तो एक आयताकार भाग प्राप्त हो रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल, चूंकि हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई क्या है इसमें, लंबाई तो T है, क्या हमारा T है ना, क्योंकि ये वाला एक्सिस जो है, आप क्षैतिज जो अक्ष देख रहे हैं ये समय अक्ष को दर्शा रहा है और ये वाला जो ऊर्ध्वाधर है वो वेग को दर्शा रहा है ना। तो यहाँ पे लंबाई क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, और चौड़ाई क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो वही हमने लिख दिया है कि वक्र ABCO का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, T गुणे V। अब देखिए हमें V का मान चाहिए कि V क्या होगा, चूंकि हमें तो सिद्ध करना है ना कि ये वक्त जो चली गई दूरी होती है वस्तु के द्वारा, है ना, यह विस्थापन वो किसके बराबर होता है, तो वक्र के, ये वक्र ABCO के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ऐसा हमको सिद्ध करना है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चूंकि वेग का अब हमें मान निकालना है, तो मान लेते हैं कि कोई वस्तु जो है, विस्थापन जो है, मान लीजिए कि विस्थापन डेल्टा एस है ना, क्योंकि वेग कैसे निकलेगा, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग, वेग कहते हैं। तो वही यहाँ पे हमने लिख दिया कि अब माना पुनः कि विस्थापन जो है डेल्टा एस है, ठीक। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय अंतराल।
तो यहाँ पे वही लिखे हैं कि वक्र ABCO का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये समय तो हमारा समय ही रहेगा, वेग के जगह पे क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा में समय अंतराल। अब समय से समय कट गया, अब क्या बचा हमारा डेल्टा एस। अब देखिए डेल्टा एस क्या दर्शाता है, विस्थापन को। अब विस्थापन ही क्या होता है, दूरी तो ही होता है। मैं हर एक विस्थापन को दूरी कह सकता हूँ, लेकिन हर एक दूरी को विस्थापन नहीं कह सकता हूँ, इसलिए पहले मैंने विस्थापन लिखा, उसके बाद दूरी लिख दिया। तो यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो वस्तु द्वारा चली गई दूरी होता है या विस्थापन होता है, वो उसके द्वारा जो कवर किया हुआ वक्र भाग का क्षेत्रफल होता है उसी के बराबर होता है, राइट। अब देखिए ये चीज़ पूरा का पूरा आपको क्लियर आउट हो गया होगा। यहाँ पे वही लिखा है हमने कि इसलिए दिए गए समय अंतराल में कण का विस्थापन एक समान गति के वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो ये अब जो भी हमने ये लैंग्वेज लिखवाया था, ये पूरा का पूरा आपको इस व्यंजक से क्लियर आउट हो गया होगा, है ना। अब देखिए असमान गति क्या है, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो कहने का मतलब है कि यदि वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे, तो अब बात उठता है कि असमान गति का क्या एग्जाम्पल होता है। जैसे आप मधुमक्खी का ले लीजिए, मधुमक्खी क्या करती है, जो गति करती है वो क्या करती है, असमान गति, है ना। कैसे, तो कभी बिजोड़ से जाएगी उसी समय में, कभी धीरे धीरे जाएगी, है ना, कभी रुक जाएगी। तो ये क्या मधुमक्खी की जो गति होती है वो कैसी होती है, तो असमान गति होती है, राइट। जैसे हम लोग इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई पिंड है ओ पर, और वो 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय किया, है ना। और कोई वस्तु या वही पिंड जो है ओ से यहाँ तक 2 सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय किया। तो अब आप देखिए कि 1 सेकंड तक 20 मीटर था, लेकिन 1 सेकंड से दूसरे सेकंड में जाने में समय तो उतना ही लगा, 1 सेकंड। लेकिन अब दूरी क्या हो जा रहा है, अब यहाँ से यहाँ का जो दूरी है 30 मीटर, यानी अब यहाँ पर पहले 20 मीटर था, अब यहाँ पर 30 मीटर और बढ़ा दिया, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरे सेकंड में कितना दूरी तय किया, तो 65 मीटर दूरी तय किया। तो अब देखिए कितना बढ़ गया है, 15 मीटर, यानी कि पहले 20 मीटर बढ़ा था, फिर 30 मीटर हो गया था बढ़ के, है ना, 20 मीटर, यानी कि एक ही सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय कर लिया। अब नेक्स्ट जो 1 सेकंड था उसमें 15 मीटर का ही किया। तो इस प्रकार के गति को हम लोग असमान गति कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारा वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा। सो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और स्ट्रगल स्टडी एकेडमी के बारे में बताइए, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें ताकि उसमें जितना भी वीडियो हम डाले हैं वो सब आप प्राप्त कर सकें, ठीक है, और अपना प्रिपरेशन कर सकें। धन्यवाद।